सारे एमएलए, पार्टी का सारा फंड उनके पास रह गया और 19 सीट से अभय सिंह जी के नेतृत्व में उस इनेलो को 2019 में 1 सीट मिली। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी। और 1.8% वोट मिले, जिसमें 1% वोट आपका दिया हुआ। पूरे हरियाणा में 0.8% वोट मिले, यानी सिर्फ और सिर्फ अपने स्वभाव के कारण। कोई चला गया तो उसको दुत्कार दिया, कोई काम लेके चला गया तो उसको भगा दिया। अब पीछे से बड़ी अजीब सी बात कही पवन बेनीवाल के बारे में कि पवन बेनीवाल तो मेरे साथ कब्जे दब्जे करके काम राजनीति में आया है। ये बात कोई कहने की है क्या? आप समझदार लोग खड़े, क्या समाज को क्या आईना दिखाना चाहते हो? मैं कब्जे दब्जे करता हूं, ये एक सोचने की बात। सम्मानित साथियों, 1 सीट इनेलो आज खुदा ना खास्ता जीत भी जाए तो सरकार बन जाएगी क्या? अभय सिंह जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? क्या कोई ऐसे हालात बनते आपको नजर आ रहे हैं कि 2024 में भी इनेलो की सरकार बन जाए? मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगी। इसलिए 3 साल सरकार के पड़े। आपसे गुजारिश करने आया हूं, दुष्यंत भी आपका बेटा, आपका भाई, आपके घर का बच्चा है, तो पराया नहीं है दुष्यंत। आप चौधरी देवीलाल का खून तो आपका अपना है कि नहीं है? आज उप मुख्यमंत्री के पद पर है। आप गोविंद कांडा जी को जिता के भेजो। गोविंद जी से भी सवाई जिम्मेवारी दुष्यंत चौटाला की है कि अगले 3 साल में इस इलाके के सारे काम, गली का हो, नाली का हो, बिजली का हो, पानी का हो, ढाणी का हो, कोई सेम की समस्या का हो, आपके सारे काम बने। ना केवल काम बनेंगे बल्कि आपके नुमाइंदे की कुर्सी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ वाली। पहले भी जो दुष्यंत ने कहा है वो करके दिखाया है। ट्रैक्टर पर टैक्स लगा था तो समूचे राष्ट्र में एक सांसद दुष्यंत था जिसने ट्रैक्टर पर टैक्स हटवाया था, लड़ाई लड़ी थी। आप लोग कहते थे 75% आरक्षण लागू नहीं हो सकता, लागू करवाया कि नहीं नौजवान साथी? आपके जमाल में विधायिका नैना जी जब डवाली से विधायक थी, कह के गई थी कि सरकार बना दो, महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायतों में देंगे। वो लागू करवाया कि नहीं करवाया? मेरे बैकवर्ड के भाई खड़े होंगे, 8% आरक्षण बैकवर्ड समाज के लोगों को दिलवाने का काम किया कि नहीं किया? ये डिपू होते हैं आपके, डिपू धारक, 33% महिलाओं को आरक्षण दिलवाया। पेंशन 500 रुपए बढ़वाई। और मैं आपको वादा देता हूं 5वें साल में हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल और दुष्यंत जी के राज में 5100 पेंशन करवा के दम। तो एक बात आप आज फैसलो करना है भाई, आप दुत्कार की राजनीति सहनी है या काम की राजनीति करवानी? ये फैसला आज आपने करना है। और ये फैसला अगर आप 30 तारीख को ठीक कर लेंगे तो गोपाल जी हो, गोविंद जी हो, आप पोस्टर पे अभय सिंह जी का चेहरा देख लो और इनका चेहरा देख लो, खिलखिलाता हुआ चेहरा है। ना कोई आपको डरने की जरूरत, ना कोई आपको घबराने की जरूरत। और इनसे भी ज्यादा हम आपके लिए तैयार हैं, आधी रात को तैयार हैं। आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं, सारे काम अपने बनेंगे। इन 3 सालों में 17 सालों का बैकलॉग, चौटाला साहब का राज जाने के बाद जो कमी खामी आई वो दूर होंगी। यही कहने, अपील करने आज आपके बीच में, मेरे अपने इस गांव में आया था। मैं गोपाल कांडा जी से भी कहूंगा कि वो भी अपनी बात आपके बीच में रखें। जय हिंद, जय भारत। तो दिग्विजय चौटाला को आप सुन रहे थे और आप गोविंद कांडा जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। प्रांगण में मेरे साथ मेरे बहुत ही अजीज दिग्विजय चौटाला जी, उनकी पूरी टीम और गांव जोगीवाला के बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सभी को मेरा राम राम प्रणाम। मैं तो आज आपके बीच में अजीज के साथ एक तूफानी दौरे में आपके साथ आया हूं कि उन्होंने कहा नहीं, मुझे भी गोविंद के लिए और मेरे इलाके के लोगों को बताना है कि आपको किस तरह का विधायक चुनना है,
कि जो आपका काम करे, जो आपको प्यार करे या दुत्कार करे, अहंकार की राजनीति करने वाले को चुनना है या जो आपके काम करे उसको चुनना है। देखो, इस गांव के लगभग लोग मेरे से मिल चुके, आए हैं, गोविंद से मिले हैं। और रही बात काम की, तो काम तो बहुत ज्यादा बकाया है और काम बहुत ज्यादा करने वाले हैं। 30 तारीख से पहले भी जो काम सरकार के हैं वो पहले शुरू होंगे और बाद के भी बहुत काम है। तो बनी बनाई सरकार में अपने को हिस्सा डालना है। और मुझे आपने जो प्यार और विश्वास पहले दिलाया और अब दिलाया, और आकर जो मुझसे मिले हैं जोगीवाला के लोग, वो उन्होंने दिलाया है। मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके इस प्यार और विश्वास से कि मुझे लग रहा है कि 80% जोगीवाला के वोट जनता जननायक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट गोविंद कांडा को मिलने वाले हैं। इन लोगों ने इतना मन बना लिया कि भी अब की बार एक बार हमें जरूर मौका देना है गोविंद कांडा को। तो आपके इसी विश्वास के साथ, इसी विश्वास को लेकर मैं आपके जोगीवाला से जा रहा हूं कि काम करने का मौका देना एक बार, पिछले 25-30 वर्षों के रुके हुए काम जो कि 3 साल में पूरे हो सके। क्योंकि देखो, सरकार के बिना बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। विधायक तो पहले भी यही था जिसने जाके मुख्यमंत्री से कभी बात नहीं की कि भाई कोई खाड़ा नाड़ा, बिजली, पानी, ढाणी, ये चीज की बात कभी नहीं की। तो वो बकाया नहीं रखने, वो सब पूरे करवाने। इन 3 सालों में बड़ी बनाई सरकार में भैया हिस्सा डाल दियो सीधा कि सरकार आपके द्वार। और कुछ नहीं कहने की जरूरत कि एक वोट डालना है, 30 को और 2 तारीख को हिस्सेदारी हो जाएगी। तो 3 साल सरकार के मजे लूटो, कमल का फूल खिलाओ और ऐलनाबाद में विकास की गंगा बहाओ। इसी के साथ आज जो प्यार, मान, सम्मान जो आपने दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज का वायदा करता हूं कि चाहे मेरे पास आना, चाहे अजीत दिग्विजय जी ने कहा है कि बड़े भाई अजय सिंह चौटाला जी के पास जाना, चाहे दुष्यंत जी के पास जाना, चाहे गोविंद के पास जाना, यही प्यार, सम्मान, मान